हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एल्गी के बारे में डिस्कस किया था, तो एल्गी के हम लोगों ने उसमें क्या क्या डिस्कस किया था, आइए एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने एल्गी के हिस्ट्री को देखा, हिस्ट्री ऑफ एल्गी क्या था उसको देख लिया। फिर एल्गी में हम लोगों ने पढ़ा उसका जो मेन फंक्शन होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे। आई होप कि 5-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था, एल्गी के बारे में पढ़ा। उसके बाद वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर हमारा जो आज का टॉपिक था, जिस पर आज हमें डिस्कस करना है एल्गी के बारे में, वो था थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन क्या है? थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी मतलब इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, या इस एल्गी कैसी, एल्गी की क्या संरचना होती है, कैसी होती है, वो भी बोल सकते हैं। बट एनसीईआरटी के अगर हम लाइन्स को देखें तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया कि थैलस स्ट्रक्चर या थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी। ठीक, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हम सेल को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा सेल टाइप। ठीक, अब सेल टाइप का मतलब ये नहीं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। पहला तो यूनिसेलुलर, एंड सेकंड हमारा आ जाएगा यहाँ पर मल्टीसेलुलर। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स आता है हमारा कि जैसे सम एल्गी या कुछ एल्गी जो होती है हमारे आर फाउंड या फाउंड इन यूनिसेलुलर कैटेगरीज एंड सम आर मल्टीसेलुलर कैटेगरीज। ओके, मतलब कुछ एल्गी हमारे जो होते हैं वो यूनिसेलुलर में आती हैं, कुछ जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिकी या बहुकोशिकी, हिंदी में बात करते हैं। ठीक, देन तो आइए हम अब पहले इसमें यूनिसेलुलर को देख लेते हैं। तो यूनिसेलुलर में सबसे पहला जो हमारा एल्गी आता है क्लोरेला। ठीक, और दूसरा आएगा हमारा क्लेमाइडोमोनास का। एक तो क्लोरेला हो गया, एक क्लेमाइडोमोनास हो गया। ठीक, अब मल्टीसेलुलर में हमारी 2 टाइप्स आएंगे। कौन कौन से? पहला तो हमारा आएगा, इसको मैं यहाँ पर फिलामेंटस, और एक हमारा आ जाएगा कॉलोनियल। ओके, फिलामेंटस देन कॉलोनियल। फिलामेंटस में हमारे 2 एल्गी इन्वॉल्व करते हैं और कॉलोनियल में हमारा एक आता है। और ये जो कॉलोनियल एल्गी में केवल एक ही एग्जाम्पल इसका होता है, और वो होता है हमारा वॉलवॉक्स का। क्यों? क्योंकि पूरे अगर हम हालांकि प्लांट किंगडम के बारे में पढ़े तो प्लांट किंगडम में हमारा एल्गी चल रहा है, बट अगर उस पूरे एल्गी किंगडम की हम बात करें, एल्गी का जो हमारा डिवीजन है उसमें सिर्फ वॉलवॉक्स एक ऐसा एल्गी होता है जो कि किसके फॉर्म में, कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है, सिर्फ वॉलवॉक्स। ओके, ये कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाएगा। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारा ये है। अब यहाँ पर हमारे वॉलवॉक्स की कॉलोनी इस तरीके से कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये होते हैं हमारे वॉलवॉक्स की कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। ओके, फिलामेंटस में हमारे 2 एल्गी आएंगे, एक
फर्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो यूलोथ्रिक्स, ओके, एंड सेकंड हमारा आएगा स्पायरोगायरा, ये दो हो गए। और यूनिसेलुलर में जो हमारा क्लोरेला होता है, इसमें भी भाई एल्गी है, तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि सबस्ट्रेट से अटैच बना के रहते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो मोटाइल होते हैं, मूवमेंट जिसको होता है, ठीक। तो इन दोनों में कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है? तो अगर हम बात क्लोरेला की करें तो क्लोरेला जो हमारा होता है, ये क्लोरेला ये होगा नॉन मोटाइल, और क्लेमाइडोमोनास ये हमारा मोटाइल होगा। अब इससे एक चीज आपका कंफर्म होना चाहिए कि मोटाइल है, और हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, या आपको इतना पता, मतलब चलने के लिए फ्लैजला की जरूरत होती है। तो मोटाइल ये कब होगा? जब इसमें क्या होगा? प्रेजेंट फ्लैजला, सॉरी ये मोटाइल है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा फ्लैजला, ठीक। फ्लैजला प्रेजेंट है मोटाइल, यानी अगर हम बोल रहे हैं क्लेमाइडोमोनास मोटाइल होता तो इसका मतलब क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजला प्रेजेंट होगा, ओके। देन ये तो हमारा अभी मतलब हो गया यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हमारे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास आ गए। मल्टीसेलुलर के हमारे टू टाइप्स में हो गए, एक फिलामेंटस हो गया, एक कॉलोनियल हो गया। फिलामेंटस में हमारे दो आएंगे, एक यूलोथ्रिक्स और एक स्पायरोगायरा, और कॉलोनियल में हमारा वॉलवॉक्स आता है, जिसकी संरचना यहाँ पर दी गई है, ठीक। तो इन दोनों की संरचना सेम होती है, बस क्या है, इसकी संरचना थोड़ी चौड़ी होगी, मतलब छोटा होगा बट थोड़ा थिन होगा, ओके। और ये जो होगा ये थोड़ा पतला होता है इस तरीके से, ये हो गया, ठीक, ऐसा। और एक हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, ये थोड़ा इसको हम ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा ठीक, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आएगा रिप्रोडक्शन इन एल्गी। हम इस पूरे यूनिट को, या जो भी हमारा ये ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे फिगर्स और रे डायग्राम का मतलब फ्लो चार्ट, जैसे इस तरीके का हम चार्ट बनाते हुए पढ़ते समय चलेंगे। इससे हमको याद करने में ना थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी लिखाने में जो चीज़ें मैं यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर बताया, फिलामेंटस था, वॉलवॉक्स था या कॉलोनियल था, ठीक, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर इतने चार्ट में दिखा दिया, अभी अगर उसको लिखाता तो लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, ठीक। तो मैं यहाँ पर अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, बट ये थोड़ा ईजी पड़ता है, ओके। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन से एल्गी। तो रिप्रोडक्शन, ओके। अब रिप्रोडक्शन के बारे में अगर कहा जाए तो एल्गी जो होता है, इसमें 3 टाइप्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म होते हैं, यानी मेनली बात की जाए तो रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से संभव हो सकते हैं। तो यह बोल सकते हैं कि जितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं वो सारे के सारे एल्गी में परफॉर्म होते हैं, ठीक। तो पहला रिप्रोडक्शन हमारा क्या होगा, इसको भी हम इस तरीके से बना के चलते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, then sexual reproduction, okay. The 3 types of reproduction are performed in algae.
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये तो इजी होगा क्योंकि इसमें कुछ उसको ना किसी स्पोर्स की जरूरत पड़ती है, ना कि मेल फीमेल गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या होगा, ये हमारा कोई मान लो एल्गी है, उसका कोई एक फ्रैगमेंट ब्रेक डाउन करेगा और फिर नए थैलस का फॉर्मेशन, जैसे ये है, ओके, हमने इसको ब्रेक कराया या ये ब्रेक हुआ एक्सीडेंटली या नेचुरली, किसी तरीके से ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक हुआ हमारा पार्ट, ओके। अब ये क्या करेगा, फर्दर डिवाइड करते हुए, मतलब अपने सेल्स को डिवीजन कराते कराते एक नए थाइलस का क्या कर देगा, फॉर्मेशन यहाँ पे करा देगा, ओके, हो गया। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो ये प्रोसेस है, मतलब इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसको परफॉर्म कौन कराता है, जिस फंक्शन से परफॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, वो फंक्शन हमारा कहलाएगा फ्रैगमेंटेशन का, ठीक। फ्रैगमेंटेशन इसको क्यों नाम दिया गया, क्लियर है, क्योंकि ये फ्रैगमेंट से नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा पैरेंट थैलस है, अब इसका कोई एक फ्रैगमेंट यहाँ पर फ्री हुआ उससे, अब ये जो पैरेंट थैलस हमारा है, ये नए थैलस को क्या करता है, फॉर्म करता है, नए थैलस का फॉर्मेशन कर दिया, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे ये नए थैलस का फॉर्मेशन करता है, फ्रैगमेंटेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, क्या, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जस्ट वेट, it occurs इसके द्वारा बाय स्पोर्स फॉर्मेशन, ओके। स्पोर्स का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, फिर उस स्पोर्स से नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फिर क्या कह रहा है कि मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर जो होगा हमारा, मोस्ट कॉमन asexual spores is also known as zoospores, okay। most common asexual spores is also known as या are known as zoospores, ठीक। अब ये जो स्पोर्स क्या होंगे या ये स्पोर्स प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, तो ये जो स्पोर्स होते हैं हमारे वो प्रेजेंट होंगे, जिसको आइए फिगर के थ्रू हम समझते हैं इसको, ठीक। यहाँ पर मैं ये हमारे स्पोर्स हैं, ओके, जो रेड कलर से मैंने ड्रा किया हुआ है ये स्पोर्स हो गए, और जिसके अंदर ये स्पोर्स हमारे भरे हुए हैं, ओके। These are spores and this structure in which spores are present also known as sporangia, ओके। अब
ये तो हो गया। बट अब यहाँ पर मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन इज सेक्सुअल स्पोर्स आर या इज आल्सो नोन एज जू स्पोर्स। तो इस स्पोर्ट्स को हम यहाँ पर नाम दे दे रहे हैं क्या, जू स्पोर्ट्स, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ा। अब अगर ये जो स्पोर्ट्स है जिसके अंदर जो स्पोर्ट्स भरे रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, जू स्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक, जू स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर्ट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन ये तो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो गए। अब हमारा इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट आइसोगैमस, सेकेंड एनाइसोगैमस, एंड थर्ड हमारा जो होगा ओगैमस। ओके, 3 टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में परफॉर्म होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। ठीक, तो स्पेस थोड़ा कम है, हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू। सबसे पहले हम आइसोगैमस को देखते हैं। आइसोगैमस, तो आइसोगैमस में क्या होगा हमारा, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट। सिमिलर गैमेट का जब फ्यूजन होगा, सिमिलर गैमेट बोले तो मेल और फीमेल का जब आपस में फ्यूजन होगा तो वहाँ पर नए थैलस का फॉर्मेशन होगा, गैमेट बनेगा, गैमेट डिप्लॉयड होगा, उसके बाद नए थैलस का मियोसिस डिवीजन से नए थैलस का फॉर्मेशन करेगी। ठीक, यहाँ पर हमारा आ जाएगा न्यू थैलस। इसके डीप प्रोसेस को हम अभी देखते हैं, पर मैं यहाँ पर समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये दोनों में जब फ्यूजन हुआ, यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन के बाद नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। अब ये कह रहे हैं क्या कि फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट बाई फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट कर देते हैं। जब बाई फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट, जब सिमिलर गैमेट के जो फ्यूजन होता है उसके द्वारा ये जो रिप्रोडक्शन होता है परफॉर्म होता है। बट जो गैमेट समान होंगे वो क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। ये याद रखिएगा, क्योंकि 3 टाइप्स के हमको पढ़ने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आइसो, एनाइसो और ओगैमस। तो अभी जैसे जैसे अब इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, मतलब कंफ्यूजन का, वो ये कंफ्यूज करता है कि कहाँ पर जो गैमेट्स होंगे हमारे मोटाइल होंगे या कहाँ पर नॉन मोटाइल होंगे। तो आप इसको कोई एक अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी से दूसरा तो आपको पता चल जाएगा। तो आइसोगैमस में जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होंगे। ठीक, उसके बाद फिर हो गया, उसको थोड़ा इरेज करते हैं, तो बस समझाने के लिए मैंने बताया हुआ था। फिर अब इसके अंतर्गत इस तरह का जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है ओके। स्पाइरोगैम। ठीक, बाई फ्यूजन सिमिलर गैमेट्स दोनों में नॉन मोटाइल्स होंगे। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो स्पाइरोगारा में इस तरीके का जो हमारा रिप्रोडक्शन होगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात तो स्पाइरोगारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से टाइप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो आइसोगैमस टाइप का हो रहा है। और आइसोगैमस में क्या होता है
कि बाई फ्यूजन ऑफ किसके सिमिलर गैमेट्स के, और दोनों गैमेट्स हमारे क्या होंगे, फिर चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, दोनों हमारे कैसे होंगे, नॉन मोटाइल्स होंगे, सिमिलर होंगे, दोनों सेम होंगे। मतलब उसके बाद जब अभी हम यहाँ पर एनाइसोगैमस पढ़ेंगे या ओगैमस पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा कि गैमेट्स हमारे मोटाइल हो जाएंगे। फिर एक जब पढ़ेंगे हम तो उसमें क्या होगा, फीमेल जो हमारा गैमेट होगा वो लार्ज होगा बट नॉन मोटाइल होगा, बट जो मेल हमारा होता है, मेल वो तो स्मॉल होगा, बट स्मॉल होने के साथ आप छोटा है भाई तो उसको, और मेल है उसके लिए उसको क्या होता है, ये मोटाइल होना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए कंडीशन आप याद रखिएगा, कहाँ पर कंफ्यूजन होगा मैंने बता दिया है, आप इसको याद करिए, आइसोगैमस में हमेशा नॉन मोटाइल्स होंगे। ठीक, अभी तक ये हमारा नॉन मोटाइल ओके। अब इसी आइसोगैमस में कुछ टाइप्स ऐसे भी हमारे हैं जिसमें क्या होंगे, हमारे जो गैमेट्स होंगे वो मोटाइल होंगे। तो सबसे पहले हम उसके एग्जांपल को देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से एल्गी हैं जिसमें जो उसके गैमेट्स होंगे वो मोटाइल्स होंगे। तो एग्जांपल में देख लेते हैं, इसका जो एग्जांपल होगा हमारा क्लेमाइडोमोनास का होगा। ओके, क्लेमाइडोमोनास में भाई आइसोगैमस है तो इसका मतलब जो प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा हमारा रिप्रोडक्शन का, फ्यूजन का, वो सारे के सारे सेम होंगे। बस इसमें सिर्फ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो गैमेट्स हमारे होंगे, बोले तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो भी होते हैं, ठीक, वो सब कैसे होंगे, बहुत मोटाइल हो जाएंगे। ठीक, तो ये केस है, दोनों ही हमारे आइसोगैमस के एग्जांपल हैं, दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, आइसोगैमस टाइप का हो रहा है, बट एक का जो गैमेट है वो नॉन मोटाइल है और दूसरे का जो गैमेट है वो मोटाइल है। ओके, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आइसोगैमस में हम आते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, इधर गैमस कर देंगे। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस सिंपल सी बात हम समझ लेते हैं, कहने का मतलब क्या है या इसका प्रोसीजर क्या होगा। एनाइसोगैमस है, ये हमारे स्पोर्ट्स हो गए मान लो, ओके, और या तो है वो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ ताकि लगे स्पोर्ट कोई है गैमेट। ठीक, इसका हमने करा दिया फ्यूजन। ठीक, फ्यूजन हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का है। एनाइसोगैमस टाइप्स हम लोग रिप्रोडक्शन का पढ़ रहे हैं, तो एनाइसोगैमस जो रिप्रोडक्शन का टाइप होगा ये कौन से टाइप्स के एल्गी में होगा, तो उसमें इसका जो एग्जांपल होगा हमारा ओके, एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारा आएगा ओगैमस टाइप। ये जो हम टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं ओगैमस टाइप, ये अच्छा है और ये इम्पोर्टेंट भी, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, ओगैमस टाइप में कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड गैमेट विथ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया दो कंडीशन का आ चुके हैं, एक नॉन मोटाइल का और एक यहाँ पर सारी मोटाइल का। अब जो ओगैमस टाइप हमारा होगा, ओगैमस टाइप, ओके, इसमें क्या होगा, जो फीमेल गैमेट हमारा होगा, फीमेल गैमेट, ये तो कैसा होगा, लार्ज होगा। ओके, सेब इसका लार्ज होगा, बट कैसा होगा, नॉन मोटाइल। एंड मेल गैमेट,
मेल गैमेट आर स्मॉल बट मोटाइल। ठीक है, फीमेल गैमेट्स हमारे बड़े होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, मेल गैमेट्स छोटे हैं बट मोटाइल हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फीमेल हमारा नॉन मोटाइल है, मेल स्मॉल और मोटाइल होगा और लार्ज होगा। इसका जो एग्जाम्पल है, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला तो हमारा कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी कौन सा था? वॉलवॉक्स। एंड सेकंड हमारा होगा वॉलवॉक्स के बारे में मैंने बताया, कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं ये। ओके, ग्रुप्स बना के कई ग्रुप्स में एक जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं, तो वॉलवॉक्स हो गया। एंड सेकंड हमारा हो गया, इस एल्गी के बारे में आप लोगों ने भी मतलब वॉलवॉक्स के बारे में नाम सुना, वॉलवॉक्स का भी सुना होगा, क्लेमाइडोमोनास जानते होंगे, क्लोडिला जानते होंगे, कारे ये नहीं मतलब नया नहीं है, बट अभी इसको जल्दी से ही बुक्स में स्टार्ट किया गया, इसको पब्लिश कराया जाए। तो ये हमारा फोकस। ओके, ये हो गए। देन यहाँ तरफ हमारा रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी समाप्त होता है। फिर आता है क्या? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल।